देखना इधर, सवाल बोलो तब। सिद्ध कीजिए कि 3 मात्रा बोलो। 3 प्लस 2 3 प्लस 2 रूट में रूट में 5 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय इधर ध्यान से देखना। जब इस तरह का सवाल आ जाए ना कि कोई प्लस माइनस के चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक, तो देखो इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, ठीक ना। अगर इस प्रकार का सवाल है तो समझ लो कि बहुत आसान सवाल आ गया है, एकदम आसानी से उसको करना है, ठीक ना। लिखेंगे हल, मानना है, क्या मानोगे, मानना कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना जो दिया रहेगा उसको सब में मानना है ना। कोई प्रकार का सवाल करोगे यहाँ पे ये रहेगा तब वो रहेगा तब वो, कोई एक रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, उसको तुमको मानना ही है। जो सिद्ध करना है उसको उल्टा तुमको मानना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ तथा भी लिख सकते हो कि तथा ए व बी पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, चाहे सह अभाज्य मान सकते हो, पूर्णांक है। यहाँ पे लिख देना जहाँ बी बराबर नॉट 0, बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर ए बटे बी, पी बटे क्यू भी ले सकते हो ना, एक्स बटे वाई भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुम कुछ भी लेना। अब देखो क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। देखो जो रूट में 5 है ना, इसको छोड़ के इसके अगल बगल जितना है सबको उठा के इधर भेजो। पक्षांतर का नियम जान लेना थोड़ा सा। पक्षांतर कभी जब भी होता है तो बराबर के दाएं और बराबर के बाएं तरफ वालों अंकों में ना। अगर इधर मान लो प्लस में है तो बताए इधर कि इस तरफ अगर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। इधर इस तरफ माइनस में है, बाएं दाएं तरफ, अब बाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अगर इधर बाएं तरफ माइनस है, इसको दाएं तरफ जाओगे तो क्या होगा, प्लस में। या दाएं तरफ प्लस है, उसको बाएं तरफ जाओगे तो क्या होगा, माइनस होगा। बाएं तरफ बुरा है, इसको दाएं तरफ जाओगे तो क्या बन जाएगा, भाग का चिन्ह बनेगा ना। इधर भाग है, उस तरफ जाओगे तो क्या होगा, गुणा का चिन्ह हो जाएगा। अब बाएं तरफ भाग है, इसको दाएं तरफ जाओगे तो क्या होगा, गुणा में होगा। अगर दाएं तरफ गुणा है, इसको बाएं तरफ जाओगे तो क्या होगा, भाग में होगा। यहाँ बीच में इसको बराबर समझना है। तीर के निशान बताते हैं कि इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ, ठीक है ना। तब इसको ध्यान से देखो, 3 यहाँ क्या चीज में है, उसके बाएं तरफ कोई चिन्ह नहीं है। हर अंक की चिन्ह किधर होती है, किसी भी अंक का चिन्ह उसके बाएं तरफ होता है, ठीक ना। उसके बाएं तरफ कौन चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है। तो कौन चिन्ह है, जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह होता है ना, क्योंकि प्लस का चिन्ह छुपा हुआ होता है। जैसे अब 3 है, 4 है, 5 है, ये सब के सब क्या है, प्लस में है, ठीक। तो 3 क्या है, प्लस में। 3 को उठा के देखो, देखो बराबर के बाएं तरफ प्लस है, इसको दाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, रूट में 5 लिखेंगे, बराबर ए बटे बी, प्लस 3 है, यहाँ आएगा -3 हो जाएगा। देखो ये वाला प्लस कहाँ गया सर जी, अगर कोई अंक है उसका चिन्ह प्लस में है और उसके बाएं तरफ कोई और अंक ना लिखा हो तो प्लस छूट जाता है ना। यहाँ पे अब भिन्न का घटना कर लेंगे, हो जाएगा ना। घटना बटे में 1 मान लो, तीसरा तीसरी गुणा कर दो, होगा देखो ए एकम ए, अब 3 का पहाड़ा बी बार पढ़ोगे तो 3 भी आएगा, अब बी एकम बी हो जाएगा। इस दो देखो 2 इधर गुणा में है ना, इनके बीच कोई चिन्ह है तो कौन चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे रूट में 5 बराबर ए -3 बी बटे में बी, इधर भाग भी गुणा में आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा ना। किसी को दिमाग में नहीं चल रहा है सर जी बुरा चिन्ह कहाँ से आया, देखो बुरा चिन्ह कहाँ से आया कि जब 2 जैसे बी है और 2 है, ठीक ना, इनको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो भी इनके बीच कौन चिन्ह है, बुरा का ही चिन्ह है। देखो ए इधर भाग, इधर बुरा में जरूर है, इधर आया तो भाग में हुआ। भाग होने की पहचान क्या है कि बटे में हो गया ना, लेकिन इन दोनों के बीच कौन चिन्ह है, तो बुरा का चिन्ह है, इसलिए हम उसको क्या किए हैं, बुरा में लिखे हैं।
अब यहाँ पे करेंगे रूट में 5 बराबर a माइनस 3b, यहाँ पे 2 और b लिख देते ना, बस हो गया। अगर बात कर रहा हूँ, देखो कभी भी थोड़ा सा इसको समझ लेना आप, इसमें देखो बस इतना ही करना है, केवल पक्षांतर करना है ना। जब प्लस माइनस चिन्ह के साथ सवाल आ जाए तो केवल पक्षांतर करके छोड़ दो, वर्ग करने की झंझट इसमें नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। और इसके आगे लिखना कि कभी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखने क्या था, हमारी कल्पना गलत है चाहे असत्य है ना, असत्य है, इसमें लिखना, इसलिए सवाल को लिख दो, 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ना एक चीज और इसमें समझ लेना, छोटा सा चीज देखना ध्यान से, कंसेप्ट इसको कहेंगे, ध्यान से इसको समझना है कि अगर अपरिमेय है ना, अपरिमेय और उसको जोड़ा जाए परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या, तो परिमेय अपरिमेय को जब भी जोड़ा जाएगा तो आंसर में क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय है, चाहे परिमेय चाहे अपरिमेय, पहले कोई हो उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। अब माइनस में परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या। देखना इसमें कुछ लोग एडवांस हो गए, दिमाग मत लगाना कि पहले परिमेय बाद में अपरिमेय रहेगा, तब नहीं, परिमेय अपरिमेय दोनों एक साथ होना चाहिए ना। प्लस में जैसे परिमेय पहले हो गया बाद में अपरिमेय, चाहे पहले अपरिमेय बाद में परिमेय, ठीक। और उनको जोड़ा जाए तो आंसर में हमेशा अपरिमेय आता है। अगर यहाँ परिमेय है बाद में अपरिमेय, चाहे पहले अपरिमेय बाद में परिमेय संख्या है, इनको अगर घटाया जाएगा, परिमेय अपरिमेय घटाया जाएगा तो आंसर में क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखना। कोई दिक्कत? निम्नलिखित संख्याएं होगा, अपरिमेय पहला कौन है, 1/रूट में 2, दूसरा है 7, 5 उसमें 7 है, 7 रूट में 5, तीसरा क्या है, रूट में 2 प्लस रूट 2। ये सवाल तो सीखे ही हो, ये सीखे हो ना, इसको आसानी से कर लो। चलो पहला हम बताते हैं ना, लिखेंगे हल, इसको करना है, पहला करना है 1/रूट में 2, लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे 1/√2 बराबर a बटे b। हाँ, जरा एक चीज इसमें देखना कि कुछ इसमें अलग चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अभी हम लोग एक सवाल सीखे थे कि √2 बराबर a बटे b। क्या इसके जैसा ये है? देखो नहीं है ना, लेकिन इसको ना हम लोग का सवाल क्या है, 1/√2 a बटे b। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा रूट में 2 बटे बराबर b बटे a। और देखा जाए तो 1 का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, b बटे क्या हो जाएगा, यानी जो सवाल हम पहले सीख चुके हैं, ठीक ना, जस्ट वही सवाल है, बस हमको कंफ्यूज करने के लिए 1 बटे में कर दिया है, ठीक ना, बटे में करके कंफ्यूज किया है कि दूसरा सवाल है। इसी टेंशन में हो तो लोग कि सर जी दूसरा सवाल अचानक ऐसा कहाँ से आएगा। इसमें देखो अंतर क्या है कि यहाँ पे a बटे b है, यहाँ पे b बटे है। यहाँ पर भी √2 को सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, यहाँ पर भी √2 को ही सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसके जैसा ही सेम बन रहा है ना, इसके जैसा ही सेम टू सेम बन रहा है। जैसे हम इस सवाल को हल किए हैं उसी प्रकार से क्या करेंगे, जैसे इस सवाल को हल किए थे उसी प्रकार से इसको हल करेंगे ना। तिरछा तिरछी गुणा करो तिरक, इसका b में करेंगे तो कितना होगा, b बराबर a रूट में 2 होगा, यानी a रूट में 2 बराबर होगा b, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर लेंगे ना, लिखेंगे वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग किए थे ना, वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा a रूट में 2 का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। a का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होगा, √2 का वर्ग अगर होगा तो केवल 2 होगा ना, अब बराबर होगा b स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर क्या होगा, b स्क्वायर बटे 2। तो वही चीज लिखेंगे। देखो इस सवाल में क्या हो रहा था कि जब ये सवाल था तो इसमें a स्क्वायर विभाजित हो रहा था किससे, 2 से, इसमें b स्क्वायर विभाजित हो रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए b भी 2 से विभाज्य। एक चीज और देखना है इसमें, जब हम पुनः माना की तरफ चलेंगे कितना कट के मिलेगा ना, तो लिखेंगे अब क्या चीज, पुनः माना। देखो उसमें क्या माने थे हम लोग कि जब यहाँ पे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2 था तो हम लोग क्या माने थे कि a की जगह पे हम लोग 2c माने थे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या आएगी, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2 है। कहने का मतलब क्या है कि हम किसके बराबर मानते हैं, जो हमारा यहाँ पे ऊपर रहता है उसके बराबर मानते हैं ना। a b c से हमको कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर रहेगा, जो 2 से विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा, हम उसी के बराबर में c मानेंगे। यहाँ कौन विभाजित हो रहा है, b विभाजित हो रहा है, तो हम किसके बराबर मानेंगे, b के बराबर मानेंगे 2c ना। यहाँ पे लिखेंगे कि b बराबर 2c, इसके जगह रख लेंगे, लिखेंगे a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर b की जगह पे हमको रखना है 2c, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा बटे 2, हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4 और c स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है, ये है, 2 से 2 काट दो तो क्या होगा 2, a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर ना। अब इसको ध्यान से देखो, इसको जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2, ठीक ना। यहाँ 2 गुणा में उधर भेजोगे तो भाग में जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। फिर लिखेंगे कि अतः a भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य। फिर वही पुराना चीज अपना लिख देंगे, यहाँ गलत
ऐसे लिखो कि यहाँ विरोधाभास हो रहा है ना, हो रहा है। तो लिख दो कि हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। तो लिख दो अतः √2। अब √2 नहीं लिखना है, जो तुम्हारा सवाल है ना उसको लिखो। यहाँ पे ये लिख सकते हो कि हम जानते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्या समझ में? सवाल देखना ध्यान से। पहला वाला हो गया ना जी। दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक, दूसरा का सवाल क्या है? 7 रूट में 5। इसको लिखेंगे माना। देखो मानने का एक दूसरा तरीका भी ऐसे मान सकते हो, माना 7 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, डायरेक्ट मान सकते हो। अब क्या करोगे? लिखोगे 7 रूट में 5 बराबर a/b। देखो परिमेय तभी हो सकता है जब a/b के रूप का हो, ठीक ना। अगर नहीं होगा तो परिमेय नहीं होगा ये। अब क्या करेंगे? 7 को उठा के इधर भेजो, हो जाएगा इधर रूट में 5 बराबर, यहाँ a है तो a, यहाँ b है तो b। 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। भाग में 7 होगा, लेकिन जब b के बगल में आएगा तो 7 भी ऐसे लिखाएगा, यानी इन दोनों के बीच कौन चिन्ह होगा? गुणा का चिन्ह होगा ना। 7 भाग में आया है, लेकिन इसके पास जब आया तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होगा। यहाँ पे लिखेंगे रूट में 5 बराबर a/7b। हो गया, कुछ नहीं करना, अतः लिख दो, हो गया। लिख दो यहाँ पे अतः। लिखना कि हम जानते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है या असत्य है? लिख सकते हो गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ना यहाँ पे रूट में 7 में क्या रहेगा? रूट में